वेलकम बैक। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको अंग्रेजी में टाइम देखना सिखाता हूँ। आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ध्यान से देखिए और अंग्रेजी में टाइम देखना सीखिए। उससे पहले मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आप आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा टाइम इंग्लिश में देखेंगे और अपने मित्रों के साथ इंग्लिश में बोलेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज का क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। क्लास को आप ध्यान से देखिए। देखिए ये आपकी घड़ी है। अब देखिए मैं इस टाइम को आपको 4-5 तरीके से देखना सिखाता हूँ। पहले मैं इतना समय लूँगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसको 2 तरीके से देखना सिखाऊंगा मैं आपको। और फिर इतना समय लूँगा उसको भी 2 हिस्सों में देखना सिखाऊंगा। पहले इतना समय लूँगा और उसको 2 हिस्सों में देखना सिखाऊंगा। फिर इस साइड का समय लूँगा उसको भी 2 हिस्सों में देखना सिखाऊंगा। बस आप हमारे वीडियो लेक्चर को अंत तक ध्यान से देखते रहिए और आज के बाद हमेशा टाइम इंग्लिश में देखिए और इंग्लिश में बोलिए। देखिए जैसे हमने बोला, पहले मैं इस साइड का टाइम देखना सिखाता हूँ। इसको 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। देखिए जैसे मैंने बोला कि 12:10 हुआ है, तो देखिए इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। तो देखिए सबसे पहले बोलेंगे हम इट इज 10 यानी कि ज़्यादा होगा टाइम, तो हम बोलेंगे पास्ट। इट इज 10:12। अब देखिए जैसे मान लो जैसे 12:10 हुआ है तो इट इज 10:12। या 1:10 हुआ है या 1:15 हुआ है तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि इट इज, जैसे 1:15 हुआ है तो इट इज 15:1 ऐसे बोलेंगे। यानी कि मिनट वाला शब्द जो होगा ना उसको 10 पास करके लिखेंगे। देखिए जैसे मैंने एक और लिया, जैसे 2:15 हुआ है, 2:15 हुआ है, तो देखिए हम कैसे बोलेंगे इसको। 2:15 हुआ है तो पहले इस वाले टाइम को पहले बोलेंगे यानी कि इट इज 15 पास्ट। क्या बोल, जैसे हमने बोला इसी तरह इट इज 10 पास्ट, तो इसी तरह क्या बोलेंगे इट इज 15 पास्ट। इट इज 15 पास्ट। और उसके बाद जो घंटे वाला समय होगा उसको आप अंत में लिख देंगे 2 यानी कि इट इज 15:2। समझ में आया आपको। यानी कि इस साइड वाला जो मिनट वाला समय होगा उसको तो हम ऐसे लिखेंगे कि इट इज 15 मिनट है, इट इज 15 पास्ट। 20 मिनट है तो इट इज 20 पास्ट। 25 मिनट है तो इट इज 25 पास्ट, ऐसे बोलेंगे। देखिए इसके लिए मैंने एक और लिया कि 3:25 हुआ है। अब देखिए हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। 3:25 हुआ है तो हमने क्या बताया कि मिनट वाला समय होगा उसको हम शुरुआत में लिखेंगे, तो इट इज 25 पास्ट। कैसे लिखेंगे इसको हम, इट इज 25 पास्ट। इट इज 25 पास्ट।
और जो घंटे वाला समय होगा उसको इधर लिख देंगे हम 3। इट इज़ 3:25 या फिर 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑब्लिक करके 3, दोनों ही तरीके उचित होंगे। आप 3 भी लिख सकते हो न्यूमेरल वर्ड, या फिर 3 लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। यानी कि 3:25 हुआ है तो जो बाद वाला समय होगा उसको हम पहले लिख देंगे, यानी कि इट इज़ 25 उसके बाद जो घंटे वाला समय होगा उसको लास्ट में लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये वाला समय हो गया, अब ये वाला समय कब लगाएंगे पास्ट, जब टाइम 5 के मल्टीपल होगा, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से। अगर समय 5 के मल्टीपल नहीं होगा तो हम कैसे बोलेंगे, देखिए इसमें एक तरीका हो रहा है। ये तो आपका हो गया मतलब फिक्स टाइम हुआ है 5 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, तो आप ये बोलेंगे 25 पास्ट, 15 पास्ट, 20 पास्ट ऐसे बोलेंगे। अगर टाइम 5 के मल्टीपल नहीं होगा तो सर कैसे बोलें, तो देखिए ऐसे बोलेंगे आप। टाइम 5 के मल्टीपल है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो आप ऐसे बोलेंगे फास्ट करके। लेकिन टाइम 5 के मल्टीपल नहीं होगा, जैसे देखिए 2:16 हुआ है, तो देखिए टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है। या यदि इसे क्या होता 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो टाइम क्या है 5 के मल्टीपल है, तो हम ऐसे लगा देंगे। अगर टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, तो ये क्या है 5 के मल्टीपल नहीं है। तो इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज 16 मिनट पास्ट 2 ऐसे बोलेंगे आप। देखिए यदि टाइम 5 के मल्टीपल होगा तो मिनट नामक शब्द नहीं आएगा, और यदि टाइम 5 के मल्टीपल होगा तो मिनट नामक शब्द नहीं आएगा। यदि टाइम 5 के मल्टीपल नहीं होगा तो मिनट नामक शब्द आएगा। अब देखिए टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है तो इसलिए हमने इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा, आपको मिनट लगाना पड़ेगा। जैसे 3:18 हुआ है तो टाइम 5 का मल्टीपल नहीं, इट इज़ 18 मिनट पास्ट, जितना भी समय हुआ उतना लिख देंगे। देखिए जैसे हमने बोला कि 4:08 हुआ है, अब देखिए ये टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है तो इसके साथ आपको क्या है मिनट नामक शब्द लगाना पड़ेगा। यदि टाइम 5 के मल्टीपल है तो मिनट नामक शब्द नहीं लगेगा। यदि टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है तो आपको मिनट नामक शब्द लगाना पड़ेगा। अब देखिए 8 ये 5 के मल्टीपल नहीं है तो इसमें मिनट नामक शब्द आपको लगाना पड़ेगा। देखो हम इसको कैसे बोलेंगे, इट इज 8 मिनट पास्ट, उसके बाद जो टाइम होगा 4, 5 बजकर तो 5, 4 बजकर तो 4, 3 बजकर तो 3, 8 बजकर तो 8, अब ये क्या है 4 बजकर तो क्या है 4, ये बन गया। ऐसे बोलेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे हमने एक टाइम और लिया, जैसे 9:28 हुआ है, अब देखिए ये टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है। 5 के मल्टीपल उसको बोलते हैं कि जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, तो ये टाइम क्या है 5 के मल्टीपल है। लेकिन ये 28, 29, 31, 33, 35, 37 ये टाइम क्या है 5 के मल्टीपल नहीं है। तो देखिए हम इसको कैसे बोलेंगे, इट इज 28 मिनट पास्ट, इट इज 28 मिनट पास्ट 9। हमने क्या बताया, यदि टाइम 5 के मल्टीपल होगा तो मिनट नामक शब्द नहीं आएगा। देखिए 5 के मल्टीपल है तो मिनट नामक शब्द नहीं आया। देखिए 5 के मल्टीपल है तो मिनट नामक शब्द नहीं आया। देखिए टाइम 5 के मल्टीपल है तो मिनट नामक शब्द नहीं आया। लेकिन यदि अब इसमें क्या है, टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है 28, तो ये 5 के मल्टीपल नहीं है, इसमें 5 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ आपको मिनट नामक शब्द लगाना पड़ेगा। यदि टाइम 5 के मल्टीपल है तो ऐसे ही काम चल जाएगा, इट इज़ 15 पास्ट, इट इज़
10 पास्ट, इट इज़ 25 पास्ट, इस तरीके से। लेकिन यदि टाइम 5 की मल्टीपल नहीं आए, अब देखिए ये 28 क्या है, 5 की मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए 28 के साथ में आपको मिनट नामक शब्द लगाना पड़ेगा। आई होप आपको इतना टाइम देखना बहुत आसानी से आया होगा। अब मैं इतना समय लेता हूँ, इस साइड वाला वो आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए इतना समय लेता हूँ और मैं ये आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ। अब देखिए हमने बोला जैसे 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। अब देखिए 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि इट इज 10 to 11। अब देखिए इसका मतलब क्या है, हम ज़्यादा के लिए क्या लगा रहे थे, पास्ट नामक शब्द लगा रहे थे, लेकिन अब ये कम है तो इसके लिए टू नामक शब्द लगाएंगे। क्या बताया हमने कि यदि टाइम ज़्यादा होगा तो उसके लिए पास्ट नामक शब्द लगाएंगे, और यदि टाइम कम होगा, इस साइड कम होगा, तो फिर हम क्या लगाएंगे, टू नामक शब्द लगाएंगे। तो देखिए 11 बजने में 10 मिनट बाकी है, यानी कि कम है, तो इसलिए हम क्या टू शब्द लगा रहे हैं। तो देखिए इट इज 10 to 11, समझ में आया। देखिए पहले जो पीछे वाला समय होता है उसको हम पहले लिख देते हैं, जैसे इट इज 10 यानी कि 10 मिनट बाकी है, टू 11 यानी कि 11 बजने में, ऐसे आपको बोलना है। देखिए इसके लिए मैं हर एक के लिए मैं 3 उदाहरण दे रहा हूँ समय देखने के लिए, कि आप आसानी से समय देख सकें और अपने मित्रों के साथ इंग्लिश में समय बोल सकें। देखिए मैं इसके लिए एक और लेता हूँ आपको। 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। अब देखिए इसको हम कैसे बोलेंगे, सबसे पहले इस साइड वाला समय आएगा, इट इज 15 to 8 ऐसे लिख दो, या फिर 8 को ऐसे लिख दो, EIGHT, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे तो 8 को आप न्यूमेरल वर्ड में लिख दो 8 9, कोई दिक्कत नहीं, या फिर 8 को ऐसे लिख दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए हमने क्या बताया कि टाइम को जो पहले अंत में मिनट दिए होंगे उसको हम पहले लिखेंगे। तो देखिए इट इज़ 15 यानी कि 15 मिनट बाकी हैं, टू 8 जो बजे वाला समय होगा यानी कि घंटे वाला समय होगा उसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा नामक शब्द के लिए पास्ट लगाते हैं और कम नामक शब्द के लिए टू लगाते हैं। तो देखिए ये क्या है, 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो यानी कि समय कम है, तो इसलिए हम टू लगा रहे हैं। तो यदि ऐसा होता कि 8:15 हुआ है, तो फिर इस जगह टू की जगह क्या लगाते हैं, पास्ट लगाते, यानी कि ज़्यादा के लिए पास्ट लगाते हैं और कम के लिए टू लगाते हैं। इसमें एक समय और देता हूँ मैं आपको। 9 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इसको पीछे वाला समय होता है यानी कि पीछे मिनट वाला समय होता है, तो उसको हम पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, इट इज 25, और कम नामक शब्द है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, इट इज 25 to 9, ये लग गया आपका 9, ये देख लिया अपना समय। देखिए हमने क्या बताया, 9:25 यानी कि 9 बजने में 25 मिनट बाकी है। अब देखिए तो इट इज 25 मिनट बाकी है, तो मिनट वाले समय को पहले लिखते हैं, हमने बताया आपको। तो इट इज 25 और बाकी है यानी कि समय कम है, तो कम के लिए टू लगाएंगे, और ज़्यादा होता है तो हम पास्ट लगाते। तो कम है यानी कि इट इज 25 टू, कम के लिए टू लगाते हैं। उसके बाद 9 यानी कि 9 बजने में 25 मिनट बाकी है।
अब इसी में एक शब्द और है, जब टाइम 5 के मल्टीपल होगा तो हम ये बोलेंगे 2। अगर टाइम, अब देखिए हम एक चीज़ और बताते हैं इसमें, जैसे हमने आपको दिया कि 8 बजने में 17 मिनट बाकी हैं। यदि टाइम 5 के मल्टीपल होगा तो मिनट नामक शब्द नहीं लगेगा, और यदि टाइम 5 के मल्टीपल नहीं होगा तो मिनट नामक शब्द लगेगा। अब देखिए ये टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या है, उसके साथ मिनट नामक शब्द लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे सर, 17 मिनट बाकी है, यानी कि इट इज 17 मिनट टू 8। ये बन गया। अब देखिए 8 बजने में 17 मिनट बाकी है। अब जो 17 मिनट है वो 5 के मल्टीपल नहीं है। 5 के मल्टीपल उसको बोलते हैं जब 5 का उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब देखिए 5 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये समय क्या है, 5 के मल्टीपल नहीं है। तो 5 के मल्टीपल नहीं है, तो हमने यही तो बताया 5 के मल्टीपल नहीं होगा, तो उसके साथ क्या है, मिनट नामक शब्द लगाएंगे। तो इट इज 17 मिनट टू 8, ये वाला समय पहले आएगा। इट इज 17 मिनट। उसके बाद क्या है, कम है, बाकी है, तो बाकी के लिए 2 शब्द लगता है, 2 8। इसी में एक एग्जाम्पल और लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 11 बजने में 9 मिनट बाकी हैं। अब देखिए 11 बजने में 9 मिनट बाकी हैं, तो सबसे पहले हम किस साइड वाला समय लिखते हैं, मिनट वाला समय होता है, यानी कि लास्ट वाला समय पहले लिखते हैं और पहले वाला समय लास्ट में लिखते हैं। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, इट इज, तो देखिए ये वाला समय पीछे वाला है, मिनट वाला, उसको हम पहले लिखेंगे। इट इज 9 मिनट टू 11, ये बन गया। यानी कि 11 बजने में 9 मिनट बाकी है। इट इज 9 मिनट टू 11। अब देखिए हमने क्या बताया कि टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है। अब देखिए 9 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 5 का, तो टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए हमने इसके साथ मिनट नामक शब्द लगाया। अगर ऐसा होता 10 मिनट बाकी है तो फिर मिनट नामक शब्द हम नहीं लगाते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसके लिए एक एग्जांपल और लेता हूँ और आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। और आप हमेशा टाइम इंग्लिश में ही देखिए और इंग्लिश में ही अपने मित्रों के साथ बोलिए। छः बजने में 13 मिनट बाकी हैं। अब देखिए 13 मिनट जो है वो टाइम क्या है, 5 के मल्टीपल नहीं है। तो देखिए हम कैसे बोलेंगे इसको, सबसे पहले जो एंड वाले मिनट वाला समय होता है उसको शुरू में लेते हैं हम। तो इट इज 13 मिनट। अब देखिए जो 13 मिनट है वह क्या है, टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए इसके साथ मिनट नामक शब्द लगेगा। अगर ऐसा होता 15 तो फिर मिनट नामक शब्द हम नहीं लगाते। तो ये 13 है ना, तो इसीलिए ये 5 के मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए इसके साथ मिनट नामक शब्द लगेगा ही लगेगा। इट इज 13 मिनट टू 6, ऐसे बनाते हैं। अब देखिए एक बार इसको दोबारा समझिए। 6 बजने में 13 मिनट बाकी है, यानी कि जो मिनट वाला समय है, लास्ट वाला समय है, उसको हम पहले लिखते हैं। इट इज 13 और टाइम 5 के मल्टीपल नहीं है, इसलिए हमने मिनट नामक शब्द लगाया। इट इज 13 मिनट और बजने में बाकी हैं, तो इसके लिए बाकी के लिए क्या करते हैं, 2 नामक शब्द लगाते हैं, और ज़्यादा के लिए पास्ट नामक शब्द लगाते हैं। तो बाकी है यानी कि कम है, तो इसलिए हमने क्या है, 2 नामक शब्द लगाया, 2। उसके बाद 6 बजने में यानी कि 6। आई होप आपको टाइम देखना बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, सिट डाउन। इन सभी को आप नोट कर लो।
चलिए मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ और फिर जो भी टाइम बचा कुचा रह गया है उसको भी समझाने का प्रयास करता हूँ। सिट डाउन। अब देखिए आप पर 4 तरह का टाइम आसानी से देखना आ गया है। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट समझाने का प्रयास करता हूँ। बोर्ड पर ध्यान। जैसे हमने बोला कि 12 बजे हैं, 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, ये समय आएगा तो सर हम कैसे बोलेंगे? तो देखिए ऐसे बोलेंगे आप। यहाँ देखिए बोर्ड पर 12 बजे हैं तो इसको कैसे बोलेंगे? इट इज 12 o'clock। 1 बजा है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इट इज 1 o'clock। 2 बजे हैं तो हम इसको कैसे बोलेंगे? सभी को इसी तरीके से बोलेंगे। 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, इट इज लगा करके आप बोलते हैं। जैसे 4 बजे हैं तो इसको कैसे बोलेंगे? इट इज 4 o'clock। यानी कि जो भी समय होगा उसको आप इट इज लगा करके बोल देंगे। इट इज 4 o'clock, इट इज 5 o'clock, इट इज 6 o'clock, इट इज 7 o'clock, इट इज 8 o'clock, इट इज 9 o'clock, इट इज 10 o'clock। ऐसे आप बोल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे अब एक समय और रह गया आपका लास्ट। ये 5 तरह के मैंने आपको टाइम देखना सिखा दिए। अब 6वें नंबर का एक और रह गया है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। और आप हमेशा अपने मित्रों के साथ इंग्लिश में ही टाइम देखें और इंग्लिश में ही टाइम बोलें। देखिए एक और रह गया है। जैसे बोला 12 बजने वाले हैं, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? इट इज 2:12। 12 ऐसे बोल दो या इसको ऐसे लिख दो TWELVE। यहाँ पर इसके लिए एक तरीका और है, इट इज, ऐसा भी आप बोल सकते हो। इट इज अराउंड 2:12। यहाँ तो आप बोला इट इज 2:12, या फिर आप बोला इट इज अराउंड 2:12। दोनों का मीन्स एक ही है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये दोनों तरीके राइट होंगे। अब देखिए इसमें जैसे मैंने लिया 1 बजने वाले हैं, या 2 बजने वाले हैं, या 3 बजने वाले हैं, या फिर 4 बजने वाले हैं, बैठ जाइए। तो आप कैसे बोलेंगे? जैसे मैंने बोला 4 बजने वाले हैं, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? इट इज 2:04। ये तरीका आपका राइट है। या फिर आप बोलेंगे इट इज अराउंड 2:04। इट इज अराउंड 2:12। इस तरीके से आप बोलेंगे। ये दोनों ही तरीके राइट होंगे, चाहे तो आप ऐसे बोलें चाहे ऐसे बोलें। देखिए जैसे 12 बजने वाले हैं तो इट इज 2:12, यहाँ आप बोलेंगे इट इज अराउंड 2:12। कुछ भी बोल दो, इट इज 2:12 या इट इज अराउंड 2:12, कुछ भी बोल दो। या तो आप 2 बोल दो या फिर अराउंड 2 बोल दो। इट इज 2:12 या इट इज अराउंड 2:12, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। दोनों ही तरीके उचित होंगे। यदि आप इस वीडियो लेक्चर से कुछ सीखे हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करें, जिससे ये वीडियो भारत के हर बच्चे को मिले और भारत का हर बच्चा इंग्लिश में ही टाइम देखता हुआ दिखाई दे और इंग्लिश में ही टाइम बोलता हुआ दिखाई दे। आई होप आपको
इस वीडियो लेक्चर में टाइम बहुत अच्छे तरह से देखना आया होगा, तो आप अपने मित्रों के साथ इंग्लिश में ही टाइम बोलें और इंग्लिश में टाइम देखें। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे सारे बच्चे इंग्लिश में टाइम देखें। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।